ओमकार की आराधना करें, ओमकार का जप करें। ठीक तरह से यदि ओमकार की आराधना की जाए, प्रिय स्वजनों, संसार के प्रति तृप्ति आने के बाद वैरक्ति जागृत होती। बिना तृप्ति की विरक्ति मनुष्य को भटकाती है। बिना तृप्ति की विरक्ति टेम्पररी होती है, लेकिन तृप्ति के बाद जो विरक्ति आती है ओमकार की आराधना से, अब संसार के प्रति आकर्षण नहीं रहता। संसार को छोड़ना नहीं पड़ता, संसार अपने आप छूट जाता है। मन को स्थिर करने का प्रयास नहीं करना पड़ता, मन अपने आप स्थिर हो जाता है। संसार छोड़ने के प्रयास करने वालों को संसार के प्रति नकारात्मक अभिगम निर्माण करना पड़ता है। संसार त्याज्य है, संसार तिरस्करणीय है, संसार बुरा है, संसार तो माया का खेल, ये सारी बातें कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, अपने आप छूट जाता। 5 वर्ष का बालक हो, उससे प्लास्टिक की गाड़ी, खिलौना जो होता है ना, मोटर, उसमें बहुत इंटरेस्ट होता है। वो प्लास्टिक की, खिलौने की, 5 रुपए की मोटर, 5 साल का बालक करके घुमाते रहता है घर में। चलो चलो, दादू आपका पैर हटाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा दादू। प्यारा लगता है वो 5 साल का बालक। ये मोटर का एक आध पहिया टूट जाए या हो जाए तो उसको बहुत दुख होता है, मेरी गाड़ी टूट गई। 5 वर्ष में अच्छा है। अब ये जब 25 वर्ष का होगा, उसके पास असली गाड़ी आएगी, वो असली गाड़ी चलाएगा, तब वो 5 रुपए वाली खिलौने की गाड़ी को याद करता है? नहीं करता। 25 साल का बेटा घर में वो 5 रुपए की खिलौने वाली गाड़ी लेके ब्र 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 करके घूमता रहे तो जरा चिंता का विषय है। अब वो 25 साल वाले बेटे से कहो, बेटा तुम्हारी बर्थडे ना, देखो लाल रंग की तुम्हें रेड कार्ड बहुत पसंद थी ना, रेड कार्ड। वो कहेगा पापा, नहीं बेटा तुम्हें बहुत अच्छा। पापा छोड़ो ना पापा। अब उसको कहना पड़ता है कि ये प्लास्टिक की गाड़ी है, ये तो टूट जाती है, अच्छी नहीं है। अपने आप छूट गई। वो कोई ऐसी बात करेगा मैं विरक्ति आ गई खिलौने से, नहीं। सत्य का पता चला तो जो झूठ था वो अपने आप छूट गया। संसार में भी जिसको परमात्मा रूपी सत्य का सानिध्य प्राप्त होता है, उसे संसार अपने आप छूटने लगता है। उसे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि छोड़ दो, निकम्मा है, वो अपने आप छोड़ देगा। उसको जाके आप संसार पकड़ाओगे तो भी कहेगा नहीं चाहिए। इसको कहते हैं विरक्ति, और वो ओमकार की आराधना से आती है, अपने आप छू जाती। वो विरक्ति ऐसी कि उसका घाव नहीं रहता कि छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं। न छोड़ने का दर्द होता है, न छोड़ने का दुख होता है, और न ही छोड़ने का अहंकार भी होता है। 25 वर्ष का वो युवक कहेगा, अरे मैंने तो खिलौना छोड़ दिया, मैं कितना बड़ा। बोलता है कभी? नहीं बोलता। तो छोड़ने का दुख भी नहीं है और छोड़ने का अहंकार भी नहीं। संसार में आपको या तो जिसने संसार का त्याग किया है, या तो कुछ छूट गया है, उसको दुख है कि ये छूट गया मुझसे, चला गया दूर, तो उसको विरक्ति नहीं कहते। या तो जिसको अहंकार हो, हम तो छोड़ दिए, हम ये लेते नहीं, वो अहंकार होगा तो भी विरक्ति कच्ची है। अभी न दुख है न अहंकार है, सहजता है। साधो
सहज समाधि भली। स्वाभाविकता होनी चाहिए। और ये स्वाभाविकता जब हो ना, तो सब कुछ छूट गया है, फिर भी परम आनंद है। श्रीमद आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, ये भारत का सन्यासी कौपीनवंतः खलु भाग्यवंतः, केवल लंगोट धारण किए, केवल सादे वस्त्र हैं, कषाय वस्त्र हो या श्वेत वस्त्र हो, सादे वस्त्र हैं, लेकिन वो आ रहा हो तो लगता है दुनिया का बादशाह तो क्या चीज है इसके सामने। कौपीनवंतः खलु भाग्यवंतः, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो शाहों के शाह। ये ओंकार की आराधना से आता है। और ये स्थिति जब आए तब देह त्याग सहज बन जाता है। सुखदेव जी ने बहुत सुंदर ये वर्णन किया है। सृष्टि निर्माण संबंधी प्रश्न चर्चा चली है। संसार जब तक है तब तक इच्छा भी रहेगी। और श्रीमद् भागवत ये कहता है, इच्छा अपने आप निकल जाए वो आनंद में परिवर्तित होती है, अन्यथा इच्छा को सात्विकता से पूर्ण कर लो और उसके पार हो जाओ। तिरस्कार से इच्छाओं को अधूरेपन से छोड़ना मत। सात्विकता से इच्छा को कैसे पूर्ण करें? सुखदेव जी बहुत सुंदर कहते हैं, एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यद् भवान् मम नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणां। मनुष्य को इच्छा होती है तो सात्विकता से कैसे पूर्ति करें? कहा, ब्रह्म वर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पति। संसार में जिसकी इच्छा हो उसके अनुरूप देवता की आराधना करनी चाहिए। इंद्रमिंद्रिय कामस्तु, इंद्रियों की शक्ति बढ़े यह अभिलाषा यदि हो तो इंद्र की उपासना कीजिए। प्रजा कामः प्रजापति, प्रजा की संतान की अभिलाषा हो तो प्रजापति भगवान की उपासना करें। प्रजापति शिव जी का स्वरूप। देवी मायांतु श्री कामः, संसार की मायाओं की पूर्ति की अभिलाषा हो तो देवी की आराधना करे। तेजस कामो विभावसु, तेज की जिसको अभिलाषा हो वो सूर्य की आराधना करे। वसु कामो वसुन रुद्रान, संपत्ति की अभिलाषा हो तो महादेव की आराधना करे। कभी कभी लोग पूछते हैं, श्रीमद् भागवत में विषय भी है, कभी कभी लोग पूछते हैं कि लक्ष्मी तो नारायण के पास है, लेकिन लक्ष्मी नारायण की घरवाली है, पत्नी है। नारायण देते नहीं। किसी से जाकर कहो कि तुम्हारी घरवाली जरा हमें, क्या होगा? डंडा मिलेगा। नारायण कहते हैं ये तो मुझे प्रिय है, लक्ष्मी मेरी अर्धांगिनी है, मेरे अंतःकरण में निवास करती है, कैसे दूं मैं आपको? हां, लक्ष्मी नारायण की उपासना करोगे, मां लक्ष्मी की अमित दृष्टि आप पर पड़ेगी, प्रगति होगी। लेकिन नारायण लक्ष्मी को छोड़ते नहीं है।
न लक्ष्मी नारायण से अलग होना चाहती। शंकर भगवान के पास है अनगिनत, लेकिन उन्हें तो कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो दिगंबर अवस्था में रहते, उनको क्या काम। तो उनके पास, भगवान भोलेनाथ के पास यदि कोई जाए संपत्ति की अभिलाषा रखते हुए, भगवान भोलेनाथ कहते हैं ले जा जितना चाहिए जा। चपटी भभूत में है खजाना,